अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। तो जी आज की रेसिपी है कश्मीर का बहुत ही फेमस डिश है वाजवा। ये वाजवा जो है मटन से बनता है, रिश्ता वाजवा है। तो यहाँ पे हमने लिया है बोनलेस मटन, 1 kg मटन है। इसका कीमा पहले बना लेंगे ताकि बहुत ही बारीक सा पीसे। इसमें रेज़ा वगैरह नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बॉल जो है क्रैक कर जाएगा। तो ये देखिए मैंने अभी इतना बारीक इसको पीस लिया है। अभी इसको और पीसना है। आप चाहें तो 2 बैचेज़ में पीस सकते हैं। अब यहाँ पे हमने डाल दिया 100 ग्राम जो है फैट, चर्बी है, मटन का ही है। तो ये आप डाल के इसको भी पीस लें। इसको 3-4 बारी करके पीसेंगे और इसमें जाएगा छोटी इलायची और बड़ी इलायची का बीज का पाउडर। तो इसमें 10 से 12 छोटी इलायची, वैसे ही 5 से 6 बड़ी इलायची का बीज निकाल लेंगे और इसको बीज को कूट लेंगे। डायरेक्ट डालेंगे तो इतना अच्छा से पिसाएगा नहीं, तो इस बीज को कूट लीजिए या फिर पिसा हुआ आपके पास पाउडर है तो वो पाउडर यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे हम बड़ी इलायची और छोटी इलायची का बीज निकाल रहे हैं और इसको पीस लेंगे। इसमें गरम मसाला का फ्लेवर है, ज़्यादा मसाला तो नहीं जाएगा लेकिन गरम मसाला बहुत सारा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब मैंने ये कर लिया है, बीज को पीस लिया है। ज़्यादा डालना है छोटी इलायची या बड़ी इलायची कम डालना है। तो इसमें आधा मैं डाल दूँगी, 1 टीस्पून डाल दूँगी। देखिए 1 टीस्पून हमने डाल दिया यहाँ पे। और ये 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। कोशिश कीजिएगा फ्रेश लें। और इसमें डाल देंगे 1 अंडा। फैट हमने अच्छे से पीस लिया। फिर अब इसमें मसाला डाल के भी पीस लेंगे ताकि बहुत ही फाइन सा हमारा कीमा तैयार हो जाए। नमक डाल देंगे इसमें टेस्ट के हिसाब से, एज अ टेस्ट। तो 1 से 1.5 टीस्पून जाएगा। अब इसको जितना हो सके उतना बारीक पीस लीजिए, जितना आप बारीक पीस सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि कोई रेसा वगैरह नहीं हो। तो सारा एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख करके छोड़ देंगे ताकि सेट हो जाए। ऑयल लगा के या फिर पानी लगा के, जैसे आपको सहूलत हो वैसे बॉल। 1 kg में जो है 10 या 9 बनेगा। बड़ा बड़ा थोड़ा बनता है, छोटा बड़ा तो आप अपने चॉइस से बना सकते हो। ऐसे बड़ा बड़ा बनता है ये रिश्ता। दूसरी तरफ जो है मैंने 1 लीटर पानी बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है। पानी उबाल लेना है अच्छे से, उबाल करके। तो पानी बॉयल हो चुका है। पानी जब बॉयल हो जाए तभी ये रिश्ता बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए बड़ा बड़ा बाउल है, ये 100 ग्राम मटन का होगा अंदाजे से मैं बता रही हूँ। अब ये इसमें बॉयल पानी में नमक डालेंगे, सिनेमन स्टिक डालेंगे, 10 से 12 लौंग डाल देंगे, वह छोटी इलायची बड़ी इलायची का जो पाउडर है वो डाल देंगे इसमें। और ये अब पानी गैस स्टोव पे नहीं रहेगा। ये पानी बॉयल्ड पानी जो हो चुका है, इसी में हम मटन बॉल जो बनाते जाएंगे और इस गर्म पानी में छोड़ते जाएंगे। बहुत ही फ्लेवर्ड बनता है और बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। और सर्दी खांसी बुखार है, आप ये बना करके इसका जूस ही कम से कम पी लेंगे। जो वाजवा का ये जो ग्रेवी होगा तो उसमें रोटी चपाती डुबा डुबा के आप खा लीजिए तो दिल आपका खुश हो जाएगा। अंदर से ताकत मिलता है, मेन है कि अंदर से एनर्जी जैसा मिलेगा। मटन में ऐसे ही एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से बड़ा बड़ा बॉल जो है बना लीजिए। अब बना करके गरम पानी में डालते जाना है। इसमें नमक है और जो भी गरम मसाला है वो डाला हुआ है। तो देखिए अभी इतनी देर में ये एक कलर जो है बॉल कैसा हो गया। अब गैस स्टोव पे मैंने चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ क्या करना है, 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालना है, सरसों का तेल इसमें जाता है। आप जैसे अगर आप जो तेल खाते हो वो डाल सकते हो। इसमें एक बड़ा प्याज मैंने कट करके इसको फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन करके इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए, या फिर इसको आप क्रश करके भी डाल सकते हो। तो प्याज पहले फ्राई कर लेंगे। इधर देखिए ये जो रिश्ता है हमारा बॉयल हो रहा है। अच्छे से इसको बॉल को पकाना है, मीडियम फ्लेम पे पकाना है। बहुत ही फ्लेवर देखिए इस तरह से, देखिए अच्छे से अब पक कितना स्पॉन्जी होगा। ये देखिए मैंने प्याज जो फ्राई कर लिया है निकाल लिया है। इसी ऑयल में जो डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर है, 1 टीस्पून डाल दिया है। हाफ़ टीस्पून के करीब हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसमें जाएगा 2 टीस्पून
रेड चिली पाउडर, कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून जो है लाल मिर्ची पाउडर तीखी वाली जो होती है, बहुत ही प्यारा कलर आता है इसमें। ½ टीस्पून के करीब डाल दीजिए गरम मसाला। अब ये देखिए ऑयल गरम है, हल्का सा भूनना है। भून के बाद पानी डालना है। पानी इसमें 1 कटोरी आप डाल दीजिए तो देखिए कितना प्यारा कलर हो जाए। कश्मीरी लाल मिर्च का यही है, ऑयल में जब अच्छे से गर्म हो गया उसके बाद पानी डालते एकदम रेड कलर हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से इसको उबाल लेना है और ये उबला हुआ जो मसाला है ऑयल के साथ इसमें डाल देंगे। ये उबलता हुआ हमारा रिश्ता है, मटन बॉल है, उसी सॉस पैन में डालेंगे और ये जो प्याज हमने गोल्डन ब्राउन किया है इसको मिक्सर जार में डाल कर के पीस लेंगे। आप चाहें तो पानी से पीस लें या विदाउट पानी, क्योंकि काफ़ी पानी है हमारे वाजमा में, तो ऐसे ही मैंने पीस लिया है। ऐसे आप क्रश करके भी डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे फ्राइड अनियन को मिक्सर जार में पीस लिया, विदाउट वाटर पीस लिया है, क्योंकि हमारे वाजमा में काफ़ी पानी है। 1 लीटर के करीब पानी बॉईल किया था, फिर मटन का पानी भी छोड़ता है, रिड्यूस करता है। तो इंश्योर कर लीजिएगा कि मटन बॉल जो है अच्छी तरह से पक जाए, तभी सारा मसाला डालेंगे। तो मीडियम से सिम फ्लेम पे जब रेडी हो जाए तो आप इसमें 2 से 3 टीस्पून देसी घी डाल दीजिए। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून के करीब डाल सकते हैं। बहुत ही लजीज सा, बहुत ही एरोमेटिक ये बनता है वाजवा। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ये कश्मीर का वाजवा रिश्ता जो है आपको ट्राई करना चाहिए। बहुत ही लजीज सा ये रेसिपी है। खाने के बाद आपका दिल जो है खुश हो जाएगा, अंदर से एनर्जी फील होती है। मेन है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला ये डिश है। तो इस तरह से अब ये रेडी हो गया है, तो सबसे फेवरेट टाइम है इसको डिश आउट करना, यानी कि टेस्ट करना। खाना बनाने के बाद जब खाते हैं, खिलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है। और जब आपका डिश एकदम परफेक्ट रेडी हो गया हो तो बहुत ही अच्छा सा ये बना है। जबकि कश्मीर में जो है ओखल में कूटते हैं, लकड़ी या एक कूटने वाला रहता है या पत्थर पे रख के बहुत ही एक पीस को कूटते हैं और एक रेसा निकल जाता है, तो और ज़्यादा ही चिकना सा बनता है, एकदम चिकना स्मूथ सा बनता है। तो हमने तो मिक्सर जार में पीसा है, लेकिन टेस्ट में ज़रा भी फ़र्क नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं इस बात की जो है शर्त लगाती हूँ, क्योंकि मैंने ये रेसिपी जो है कश्मीर में ट्राई किया है और मैंने वहीं सीखा है ये, तो टेस्ट में बिल्कुल ही फ़र्क नहीं होगा। इसके लिए आपको रिश्ता वाजवा रेसिपी ट्राई करना होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, हेल्दी बनता है। कहते हैं ना कि नॉनवेज को या किसी चीज़ को भी ज़्यादा भूनने से, पकाने से, ज़्यादा फ्राई करने से वो पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसको ज़्यादा भुना नहीं गया है, मटन बॉल को भी ज़्यादा डीप फ्राई कुछ नहीं किया, पानी में सिर्फ उबाला गया है। और मसाला आप चाहें तो इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं गया, मिर्ची वगैरह गया। अगर आप मिर्ची चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर मिर्ची नहीं खाना हो तो आप स्किप कर लीजिए, लेकिन इसका पूरा आपको फ़ायदा मिलेगा। आप वाजवा रिश्ता ये ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। लाइक ज़रूर कीजिए, आपका कुछ भी नहीं जाएगा लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, मुझे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, इनको मटन की रेसिपी पसंद है, आप उन्हें ये रेसिपी शेयर कर सकते हैं। और ये आप जो है ये रिश्ता वाजवा ट्राई ज़रूर कीजिए। देखिए कितना स्पॉन्जी बॉल हुआ है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितना अच्छे से पक गया है, बहुत ही इतनी प्यारी खुशबू घर में हो रही है। आप बनाएंगे तभी पता चलेगा कि इतनी प्यारी सी खुशबू हो रही है सौंफ का और गरम मसाले का, घी का, मटन का। इतना प्यारा सा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी दावत हो रही है हमारे घर में। तो ये रिश्ता वाजवा आप लाजमी ट्राई कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अगली बार अगर आप मटन की कोई नई रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो ये रिश्ता वाजवा ज़रूर ट्राई कीजिए। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठकर ये कश्मीर का फेवरेट रिश्ता वाजवा ट्राई कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय।